Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 10.2 from the elements book. ये बेस्ड है कौन से कंसेप्ट पे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था स्टूडेंट. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2. एक बार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था. शिफ्ट करना है हमें ओरिजिन को. तो पहले हमारा ओरिजिन यहाँ पे था. इस फिगर से आप इजिली समझ सकते हो. ठीक है, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट एंड शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट. तो यहाँ से पहले ये ओरिजिन हमारा यहाँ पे था. इसके बाद ये शिफ्ट होके ये ओरिजिन इस पोजीशन पे चला गया. तो इसको मैंने ओ डैश कह दिया और ये था हमारा ओ. ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद यहाँ चला गया. अब यहाँ से कोई मैन यहाँ पे बैठा है, इस पॉइंट की तरफ देख रहा है P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई. और ये शिफ्ट होने के बाद ये पॉइंट यहाँ आ गया. यहाँ से कोई मैन देखेगा तो उसको ये पॉइंट क्या दिख रहे हैं? एक्स डैश वाई डैश. ठीक है, ये पॉइंट क्या दिख रहे हैं? एक्स डैश वाई डैश. अब इसके कोऑर्डिनेट एच के है. तो इसका क्या मतलब है? ये जो हमारी ये इतनी डिस्टेंस होगी इसको हम क्या कहेंगे? जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एच, और ये जो इतनी डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे हम? के. सिमिलरली यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. नाउ ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? स्मॉल एक्स. ठीक है, और यहाँ से पी पॉइंट से नीचे तक ये डिस्टेंस जो वर्टिकल होगी ये क्या रहेगी हमारी? कंप्लीट वाई. अब ये पॉइंट एक्स डैश वाई डैश इसको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे जो मैन बैठा है उसको एक्स डैश वाई डैश. तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी? एक्स डैश की. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी वर्टिकल, ये जो एक्स डैश वाई डैश पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैन कोई भी देख रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? वाई डैश. ये कंप्लीट तो वाई है, ये हमारी के डिस्टेंस है तो ये भी क्या रहेगी? के. कंप्लीट वाई और ये के, देन ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? वाई माइनस में के. और एक्चुअली है क्या ये डिस्टेंस एक्स डैश वाई डैश था ये पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस थी हमारी क्या है? ये वाई डैश. सिमिलरली ये कंप्लीट हमारी एक्स है और ये इतनी डिस्टेंस हमारी एच है, देन ये डिस्टेंस क्या रहेगी? एक्स माइनस में एच. और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारी? एक्स डैश. क्या है ये हमारी? एक्स डैश. तो यहाँ से एक्स डैश किसके इक्वल है स्टूडेंट? एक्स माइनस में एच. एंड वाई डैश किसके इक्वल होगा? वाई माइनस के, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. बस यही फॉर्मूला है हमारा ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट. ठीक है, हमने एक ट्रिक किया था इसके अंदर. नोज का क्या मतलब होता है यहाँ पे याद रखने के लिए? नोज इसका मतलब होता है न्यू कोऑर्डिनेट. न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल थे? ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट. एस मींस शिफ्टेड कोऑर्डिनेट. तो याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक देखी थी नोज. तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा. जो भी न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट. हमने यहां से देख लिया ये ओरिजिन था हमारा, शिफ्ट होने के बाद यहां आ गया. ठीक है, फिर ये यहां से कोई मैन इसको देख रहा है तो पी के कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं उसको एक्स वाई. अगर वही मैन यहाँ से शिफ्ट होने के बाद यहाँ बैठ के देख रहा है तो कोऑर्डिनेट हमें नजर आ रहे हैं एक्स डैश वाई डैश. एक्स डैश वाई डैश आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स वाई आर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड एच के इज द शिफ्टेड कोऑर्डिनेट. जो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ से शिफ्ट हुए हैं उनको हमने क्या बोला है यहाँ पे? एच के. तो हमने यहाँ से डायग्राम से देखा कि ये जो एक्स डैश है वो किसके इक्वल आ गया? एक्स माइनस एच के. एंड वाई डैश किसके इक्वल आ गया? वाई माइनस के से. तो ये एक्स डैश की वैल्यू आ गई. अब हमें क्वेश्चन से किस तरह से देगा? जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.2 उसमें ये किस तरह से पूछेगा? या तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट पूछेगा एक्स डैश वाई डैश, या एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू देके एंड शिफ्टेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू देके ये ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछेगा. तो हमें एक ही रिलेशन याद रखना है. ठीक है, here x dash and y dash are the new coordinate and xy are the old coordinates and hk are the h और k क्या है इसमें? शिफ्टेड कोऑर्डिनेट. तो ये रिलेशन हमें याद रखना है. नोज मींस न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड. यही तो है, न्यू कोऑर्डिनेट था ये हमारा एक्स डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड. दीज आर शिफ्टेड कोऑर्डिनेट एच एंड के. सिमिलरली वाई डैश किसके इक्वल है? वाई माइनस में के. अब हम इसी पे बेस्ड है हमारी बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है 10.2 स्टूडेंट, वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन.
आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो, डेफिनेशन में यही तो लिख रखा है, द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है हमें, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी है, डायरेक्ट हमने इसको शिफ्ट किया है, इज नोन एज ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट, ठीक है, न्यू पॉइंट तक उसको शिफ्ट करना विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन हम किसी भी पॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड। ओरिजिन कहां तक से ट्रांसलेट कहां पे किया है, 1 - 1 पे। द न्यू एक्सिस बीइंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। हमें मींस ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, मींस स्मॉल x और y हमें गिवन है एंड hk की वैल्यू हमें गिवन है 1 - 1, जो शिफ्ट किए हैं। शिफ्ट कोऑर्डिनेट हमने क्या माने हैं, hk। हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स यहां से फाइंड आउट करने हैं, दैट इज x डैश y डैश। नाउ हमें पता है फॉर्मूला ट्रिक नोज, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट। क्या होंगे न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड कोऑर्डिनेट, माइनस में शिफ्टेड, ठीक है, नोज हम यहां पे याद रखेंगे। वैसे इसमें न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश, ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई एंड शिफ्टेड क्या है हमारे एच के। तो यहां से ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की क्या है -2 एंड एच की वैल्यू है इसमें 1 एंड के की वैल्यू क्या है -1। नाउ एक्स डैश क्या होता है स्टूडेंट, एक्स डैश ओल्ड माइनस में शिफ्टेड, यानी कि एक्स माइनस में एच, यानी कि 1 - 1 दैट इज 0। वाई डैश क्या होगा, वाई माइनस में के, वाई की वैल्यू क्या है -2, के की वैल्यू ये प्लस में हो गया -1। नाउ फर्स्ट केस में इसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, फर्स्ट केस में न्यू कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0 - 1। क्या आ गया आंसर इसका, न्यू कोऑर्डिनेट इज 0 - 1। अब इसमें सेकंड में देखते हैं -4 5 है, दीज आर ओल्ड कोऑर्डिनेट मींस एक्स वाई की वैल्यू एंड एच के की वैल्यू यही रहेगी हमारी 1 - 1। नाउ एक्स डैश एक्स माइनस में एच, ठीक है, एक्स माइनस में एच करेंगे -4 माइनस में 1 दैट इज -5 एंड वाई डैश क्या होगा, वाई माइनस में के, वाई की वैल्यू क्या है इसमें 5 है, के की वैल्यू इसमें क्या है +1 हो गई है 6। नाउ एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स आर -5 6। सो आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज न्यू कोऑर्डिनेट आर -5 6। नाउ थर्ड देखते हैं 2 3 2 3 आर एक्स वाई कोऑर्डिनेट। नाउ शिफ्टेड कोऑर्डिनेट मींस एच के, एच के क्या है हमारे 1 - 1, तो एक्स डैश क्या होगा एक्स माइनस में एच, एक्स की वैल्यू है 2, एच की है 1। वाई डैश क्या होगा वाई माइनस में के, वाई की वैल्यू क्या है इसमें 3 एंड के की वैल्यू है इसके अंदर +1। सो कोऑर्डिनेट्स आर 1 4। तो इस केस में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट 1 4। इन फर्स्ट पार्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स आर 0 - 1, इन सेकंड पार्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स आर -5 6 एंड इन थर्ड पार्ट न्यू कोऑर्डिनेट्स आर 1 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, डायरेक्ट हमने क्या किया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन थे, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, तो डायरेक्ट हमें पता है कि न्यू कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड। तो डायरेक्ट हमने इसका डिफरेंस लिया और यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, न्यू कोऑर्डिनेट्स की। नाउ सेकंड करते हैं, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 0 - 2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बिकम 2 5। क्या बोला है इसने कि ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है 2.0 - 2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बिकम, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए वहां से 2 5। फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स यहां से फाइंड आउट करने हैं। मींस हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मींस ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक्स वाई।
एक्स वाई की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। शिफ्टेड है वो क्या है, हमारे एच के कोऑर्डिनेट, दीज आर 0 - 2 एंड कोऑर्डिनेट्स बिकम मींस न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू हमें गिवन है 2 5 और वी नो दैट न्यू कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड, वाई डैश भी किसके इक्वल होगा, वाई माइनस में के। नाउ एक्स डैश, एक्स माइनस में एच, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एच मींस क्या है, एच की वैल्यू यहां से 0 एंड एक्स डैश की क्या है हमारी 2 है, तो x माइनस में 0 तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2। सिमिलरली y डैश की यहां से वैल्यू क्या है 5, y की फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू क्या है 2, सो y की वैल्यू क्या आ गई 3। नाउ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो या ओल्ड कोऑर्डिनेट दैट इज 2 3। आंसर क्या आ गया हमारा इसका 2 3। 2 3 आर ओल्ड कोऑर्डिनेट या आप कह सकते हो ये दीज आर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 5 आर टू बिकम 3 7। इसने क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, कि किस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करे कि जो कोऑर्डिनेट्स है 4 5 वो क्या होंगे 3 7। मीन्स हमें शिफ्टेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, एच और के की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 5 आर टू बिकम, दीज आर ओल्ड कोऑर्डिनेट, दीज आर न्यू कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4 5 एंड एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 7। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच के शिफ्टेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस में शिफ्टेड, तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 4 माइनस में एच, मैं एच को इधर लेके आई, 4 माइनस में 3 कितना आ गया 1, एच की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आ गई। नाउ वाई डैश किसके इक्वल होगा, वाई माइनस में के, वाई डैश की वैल्यू क्या है 7, वाई की क्या है 5 माइनस में के, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। सो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे यहाँ से, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे, मींस एच के, इसकी वैल्यू क्या है 1 -2। तो ये पॉइंट वो आ गया जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, देन 4 5 पॉइंट्स क्या बन जाता है 3 7। तो एच की शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स आर 1 - 2। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है हमारी 2x माइनस में 3y प्लस में 5 = 0, ये गिवन इक्वेशन है। व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट मीन्स ये कौन सा पॉइंट हमें गिवन है, एच के शिफ्टेड पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज 3 - 1। आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेज, हमें इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बतानी है स्टूडेंट। ये इक्वेशन गिवन है, इसके शिफ्टेड कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा x माइनस में h, y डैश किसके इक्वल होगा y माइनस में k। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए y की, तो x की निकालेंगे x डैश प्लस में h, y की निकालेंगे y डैश प्लस में k, h और k की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, x डैश प्लस में h मीन्स 3, ये वैल्यू हो गई, y इक्वल टू y डैश, ठीक है, y डैश प्लस में k मीन्स -1 हो जाएगा ये। अब x और y की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आफ्टर ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ से ये h की क्या हो गया था शिफ्ट, आफ्टर ट्रांसलेशन ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। x और y की उठा के इसमें पुट करेंगे हम, 2 × x डैश प्लस में 3 माइनस में 3 × y डैश माइनस में 1 प्लस में 5 = 0। तो 2x डैश प्लस में 6 माइनस 3y डैश प्लस में 3 प्लस में 5 = 0। तो ये आ गए यहाँ से 2x डैश माइनस में 3y डैश, 6 प्लस में 3 9 प्लस में 5 14 = 0, ठीक है। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं x डैश एंड y डैश पॉइंट को किससे, एक्स वाई से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिप्लेस x डैश बाई x एंड y डैश बाई y। तो रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 2x माइनस में 3y प्लस में 14 = 0। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन,
ठीक है। सिंपली हमने क्या किया स्टूडेंट, एक इक्वेशन गिवन थी, हमें क्या करनी थी, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखनी थी आफ्टर ट्रांसलेशन। ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट किया गया है, 3-1 पे, तो दीज आर h के कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वी नो दैट x डैश इक्वल टू x माइनस h, तो इसमें तो हमें x y की वैल्यू चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x डैश प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ गई, y डैश माइनस में 1। दोनों x और y की वैल्यू उठा के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट की, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये तो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, x डैश को x से, y डैश को y से। नाउ ट्रांसफॉर्म रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस में 14 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, इफ द एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रो द पॉइंट -2, 1, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम एज इट इज है जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, फोर्थ वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2y प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में चेंज करना है। दैट इज पॉइंट जो है वो क्या है हमारा h के -2, 1, पॉइंट h के हमें कितना गिवन है यहाँ से, h के दैट इज -2, 1। तो यहाँ से x डैश क्या होता है, x माइनस में h, ठीक है। हमें x की वैल्यू यहाँ पे x और y की चाहिए, देन x क्या हो गया, x डैश प्लस में h, x डैश प्लस में h मीन्स माइनस में 2, तो x की वैल्यू आ गई x डैश माइनस में 2। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y डैश क्या होगा, y माइनस में k, देन y की वैल्यू y डैश प्लस में k आएगी, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1 है, y डैश प्लस में 1। अब x की वैल्यू ये है, y की ये है, उठा के हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, y डैश प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4, x की जगह पे x डैश माइनस 2, 2y, y डैश प्लस में 1 प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, x डैश स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x डैश माइनस में y डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y डैश प्लस में 4x डैश माइनस में 8 प्लस में 2y डैश प्लस में 2 प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यही आ गई हमारी, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अंदर ओपन करते हैं हम, x डैश प्लस में 4 माइनस में 4x डैश माइनस में y डैश माइनस में 1 माइनस 2y डैश 4x डैश माइनस में 8 प्लस में 2y डैश प्लस में ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x डैश है और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो ये रह गया x डैश माइनस में x डैश स्क्वायर माइनस में y डैश स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। 4 माइनस में 1 3, 3 माइनस में 8 माइनस 5 और ये प्लस में 6 दैट इज 1। और यहाँ से क्या रह गया, y डैश लिख दिया हमने माइनस 2y डैश और ये प्लस में 2y डैश, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यही तो बची है हमारी x डैश स्क्वायर माइनस में y डैश स्क्वायर और प्लस में 1, क्योंकि ये कितना हो गया था यहाँ से -2 और ये -3 और ये प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, x डैश को किससे, x से, एंड y डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। सो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी ना, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। सिंपली हमने क्या किया है, इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस है। आफ्टर ट्रांसलेशन ये पॉइंट हमारे थे, ओरिजिन शिफ्ट हुआ है -2 से 1 पे, देन h के कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से x की वैल्यू x डैश माइनस में 2, y की y डैश प्लस में 1, उठा के x y की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। लास्ट में x डैश y डैश की जगह पे हम x y रिप्लेस कर देंगे। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन गिवन है और इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमें लिखनी है, तो सेम प्रोसीजर होगा, सेम एज इट इज। एच के की वैल्यू तो यही रहेगी हमारी, एच के है -2 1। नाउ एक्स डैश क्या होगा, x माइनस में h, नाउ x की वैल्यू आ गई x डैश माइनस में 2, एंड y डैश क्या होगा, y माइनस में k, y क्या आ गई y डैश प्लस में k, ठीक है। प्लस में k पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं पहले। y डैश क्या आ जाएगा, y माइनस में 1, y की वैल्यू आ गई y डैश प्लस में 1। यहाँ से
x प्लस में 2, x माइनस में h किया, ये ठीक है हमारी। अब x और y की उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम। वाई स्केयर माइनस 4x माइनस में 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। वाई स्केयर वाई डैश प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 4 x डैश माइनस में 2 2y वाई डैश प्लस में 1 माइनस में 7 इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे, वाई डैश स्केयर प्लस में 1 प्लस में 2y डैश माइनस में 4x डैश प्लस में 8 माइनस में 2y डैश माइनस में 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई डैश स्केयर, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस में 4x डैश, ये कितना हो गया 9, और ये भी कितना हो गया 9, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। देन इक्वल टू 0। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x डैश बाई x एंड y डैश बाई y। देन ये किसके इक्वल आ जाएगी इक्वेशन हमारी, वाई स्केयर माइनस में 4x इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। सिंपली हमने वही काम किया है, इसमें h और k कोऑर्डिनेट पुट करके x y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, लास्ट में x डैश y डैश को हमने रिप्लेस कर दिया। देन हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, वाई स्केयर माइनस 4x इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 6th। What does the equation x square plus y square minus 4x minus 6y plus में 11 equal to 0 become when the origin is shifted to the point 1 1। origin को शिफ्ट कहाँ पे किया गया है, 1 1 पॉइंट पे। तो these are hk कोऑर्डिनेट, these are shifted कोऑर्डिनेट, ठीक है। hk की वैल्यू हमें गिवन है 1 1। तो यहाँ से x डैश क्या होगा स्टूडेंट, x माइनस में h। देन x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए हमें, x क्या हो जाएगा x डैश प्लस में h, यानी कि x डैश प्लस में h की वैल्यू 1। सिमिलरली हम y डैश की निकालेंगे, y माइनस में k, y की वैल्यू क्या आएगी y डैश प्लस में k की वैल्यू क्या है 1 है। अब x और y की वैल्यू उठा के हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 6y प्लस में 11 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है x डैश प्लस में 1 होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है y डैश प्लस 1 होल स्क्वायर 4, x की वैल्यू x डैश प्लस में 1 माइनस में 6 y डैश प्लस में 1 और प्लस में 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर ओपन करते हैं, x डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x डैश, y डैश स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y डैश माइनस में 4x डैश माइनस में 4 माइनस 6y डैश माइनस में 6 प्लस में 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है हम कैंसिल कर देंगे, वरना इसको सोल्व कर देंगे। x डैश स्क्वायर प्लस में y डैश स्क्वायर, अब 2x डैश और माइनस में 4x डैश दैट इज माइनस 2x डैश, ये तो हो गया 2y डैश माइनस में 6 माइनस 4y डैश। अब कांस्टेंट टर्म 1 प्लस में 1 2, 2 माइनस में 4 माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 और प्लस में 11 दैट इज प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब रिप्लेस कर देंगे हम x डैश बाई x एंड y डैश बाई y। देन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 4y प्लस में 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये क्या आ गई स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। वही काम किया है जो पहले वाले क्वेश्चंस में किया था 5th में। डायरेक्ट h के कोऑर्डिनेट गिवन है, गिवन में x y की वैल्यू निकाल के यहाँ से और गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, देन हमारे पास क्या आ गई इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट करते हैं 7th और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड so that the equation y square plus 4y plus में 8x minus 2 equal to 0 will not contain term in y and the constant term। यानी कि शिफ्ट करने के बाद इक्वेशंस क्या होनी चाहिए हमारी, फ्री फ्रॉम द टर्म y एंड द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, h के पॉइंट पे, ठीक है। ओरिजिन भी शिफ्टेड टू द पॉइंट h के। नाउ x डैश पॉइंट क्या होगा, x माइनस में h, तो x क्या हो जाएगा x डैश प्लस में h। सिमिलरली y क्या होगा हमारा, y डैश क्या था y माइनस में k, तो y क्या हो जाएगा y डैश प्लस में k। अब x और y की वैल्यू उठा के डायरेक्ट हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ये गिवन इक्वेशन थी y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ
वाई स्केयर प्लस में 4y प्लस में 8x माइनस में 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू और y की ये पुट कर देंगे हम। y मीन्स वाई डैश प्लस के होल स्केयर 4y, वाई डैश प्लस में के प्लस में 8x, x डैश प्लस में h माइनस में 2 इक्वल टू 0। इसको ओपन कर देंगे y डैश स्केयर प्लस में k स्केयर प्लस में 2y डैश के, 4y डैश प्लस में 4k, 8x डैश प्लस में 8h माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब हम y डैश वाले टर्म को y डैश स्केयर एज इट इज, y डैश वाले टर्म को इकट्ठा कर देंगे, ये है तो यहाँ से y डैश कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह गया 2k प्लस 4 इक्वल टू 2k प्लस में 4 इंटू में y डैश। अब कॉन्स्टेंट टर्म हमारी ये है प्लस में 8x डैश ये रह जाएगी और प्लस में k वाली k स्केयर प्लस में 4k, k स्केयर प्लस 4k माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारी गिवन अब इक्वेशन आई है ये फ्री फ्रॉम है किससे, टर्म y से एंड दी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे देखो k स्केयर प्लस में h के माइनस में 2 इक्वल टू 0 है तो 8h भी तो बचा हुआ है ना, तो प्लस में 8h। अब ये जो सेकंड है इसने ये बोला है कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम द टर्म y एंड द कांस्टेंट टर्म। तो ये इक्वेशन अगर फ्री फ्रॉम होगी y वाले टर्म से भी और किससे होगी, ये कांस्टेंट टर्म से भी, तो यहाँ से y डैश वाला कोफिशिएंट हमारा ये है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो 2k प्लस में 4 इक्वल टू 0। दूसरा ये जो कांस्टेंट है k वाले टर्म है k स्केयर प्लस 4k माइनस 2 प्लस में 8h इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -2। k की वापस इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में सेकंड में तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की। हमें तो ये पॉइंट ही फाइंड आउट करने थे ना जो ओरिजिन से शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे -2 का स्केयर 4 इंटू -2 प्लस में 8h इक्वल टू 0। 4 माइनस में 8 माइनस 2 प्लस में 8h इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, -4 -2 -6 हो गया, उधर जाके क्या बन गया ये 6। h की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन में 8 दैट इज 3 अपॉन में 4। सो h के कोऑर्डिनेट्स आर 3 अपॉन 4 और k की वैल्यू क्या आई थी -2। तो h के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ से क्या आ गए स्टूडेंट, 3 अपॉन में 4 एंड -2। तो ये ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम टू दी पॉइंट, किस पॉइंट पे शिफ्ट किया गया है हमारा 3 अपॉन 4 -2। एक बार फिर से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड। इसने क्या बोला है कि पॉइंट फाइंड आउट करो जो ओरिजिन शिफ्ट किया गया है। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि hk पे ये क्या किया गया है, शिफ्टेड किया गया है ओरिजिन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डैश प्लस h एंड y की वैल्यू क्या आएगी, y डैश प्लस k। x एंड y की जो वैल्यू है वो उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इसने ये बोला है कि विल नॉट कंटेन टर्म इन y। अगर हम इसको रिप्लेस कर दे y डैश को y से, x डैश को x से, देन क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे y आ जाता है। तो y वाली टर्म इसके अंदर कंटेन नहीं होगी तो मीन्स इस टर्म को क्या होना पड़ेगा 0। 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म हमारी ये है, इसको भी क्या होना पड़ेगा 0। यहाँ से k की वैल्यू -2, k की उठा के मैंने यहाँ पे पुट की, देन h की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 3 अपॉन 4 -2। तो हेंस ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड टू दी पॉइंट 3 अपॉन 4 -2। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.3 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन। थैंक्स एवरीवन।